हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपने JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक वाइज चलते हुए सेकंड टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन नंबर 71 में पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। तो पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए इस आसान से क्वेश्चन को क्या बोलता है और सोल्व कीजिए। 7 मई 2012 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। सोल्व ना हो तो मेरे वाले से मैच कीजिए, सोल्व हो जाए आंसर मैच कर जाए तो स्किप करके फटाक से 72 पे चले जाना प्यारे बच्चों। मैं बार बार बोलता हूं टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। चलिए भाई, तो द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन, एक ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ दिखा रखा है प्यारे बच्चों, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। बोलता है इसको देखो और द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्टिवली कितनी कितनी होगी। तो सुनो प्यारे बच्चों, जब पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है। और अगर मैं पॉइंट ए पे देखूं तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है और बी पे भी एक्स एक्सिस के साथ यही एंगल है, यानी प्यारे बच्चों वेलोसिटी सेम होगी पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे भी। एक बात तो क्लियर हो गई, यानी ग्रेटर देन या लेस देन वाला फंडा ही नहीं है, या तो ए ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। क्लियर? चलो भाई अब निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो सुनो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी यहां पे इस केस में, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही लगातार चल रहा है, तो सेम रहेगी। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। इसी को मैं चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा टी लिख सकता हूं। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच आप ले लो, अगर मैं यहां से यहां लूं तो चेंज इन टाइम है कितने का, ये यहां से यहां तक 10 था तो हर स्टेप 2 का है, तो 2 4 6 8, तो चेंज इन टाइम 8 सेकेंड है प्यारे बच्चों। और यहां पे ए पॉइंट पे ये तो टाइम था, ये पोजीशन है, सो 1 2 3 4 5 स्टेप मिलके 5 बनाते हैं, यानी हर स्टेप एक एक का है, 4 हो गया यहां पे, यानी पोजीशन 4 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड ए पे भी और बी पे भी। बी पे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, चेंज इन पोजीशन कितना है भाई, कितना है कितना है कितना है, कहां तक देखो, चेंज इन टाइम 5 6 7 8 तक आ गए, और चेंज इन पोजीशन प्यारे बच्चों यहां ये कितना है 10 12 14 16 16, तो यहां पे ये कितना था 8 बाई में 16 0.5 ही आएगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो यानी ये वाला आंसर अपना फिक्स हो गया भैया। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। पॉज करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन अपने सामने है। सुनो ध्यान से, क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड, फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी है 6.25 मीटर पर सेकंड, इज डिसेलरेटेड, उसकी स्पीड लगातार कम हो रही है प्यारे बच्चों, और स्पीड में चेंज यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है dv बाई dt, यानी एक्सेलरेशन दे रखी है -2.5 रूट वी। रूट वी को आप क्या लिख सकते हैं, v की पावर 1/2, एक ही बात है, जहां पे v इंस्टेंटेनियस स्पीड है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट निकालना है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है, वो टाइम निकालना है जब यहां से यहां 6.25 से घट के स्पीड उसकी 0 रह जाएगी, वो टाइम कितना लगेगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, ये दे रखा है, dv को इसी तरफ रख लो, dt को उस तरफ ले जाओ, -2.5 v की पावर 1/2 और dt। अब वेलोसिटी को तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर नहीं सकेंगे हम, और वेलोसिटी को यहां पे ले आओ फिर इस तरफ, तो यानी 1 ओवर में v की पावर 1/2 इज इक्वल टू -2.5 और dt प्यारे बच्चों। क्लियर है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां पे dv था तो साइड में dv भी लिख दो। कहां से कहां इंटीग्रेट करूं, इस साइड तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 6.25 थी और कितनी हो गई 0, वहां तक करना है। टाइम स्टार्टिंग में 0 था और t हो गया, यहां तक इंटीग्रेट करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं v की पावर 1/2 को ऊपर ले जाके v की पावर -1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो v की पावर 1 बढ़ गई तो -1/2 + 1 प्लस का 1/2 बच जाएगा, हाँ,
और बाई में यही पावर से डिवाइड यानी 1/2 दैट इज इक्वल टू, क्लियर है इतना, -2.5 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में -2.5 इंटू टी, हाँ -2.5 इंटू टी, और लिमिट थी प्यारे बच्चों 6.25 से लेके 0 तक की, क्लियर है इतना। तो अब ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा और v की जगह 6.0 रख दूं, हाँ माइनस में इस 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू में v की जगह 6.25 रख दूं और उसकी पावर 1/2 यानी उसका अंडर रूट, क्लियर है प्यारे बच्चों, आई होप क्वाइट क्लियर, इक्वल टू -2.5 टी की जगह टी पुट कर दूं, माइनस में टी की जगह 0 यानी टी ही बच जाएगा, क्लियर है इतना। लिमिट पुट की है मैंने, यहां क्या किया है, एक बार तो इसमें 0 पुट किया v की जगह और माइनस इसी में एक बार v की जगह 6.25 पुट कर दिया, बस ये किया है। तो ये तो 0 खत्म, तो 2 माइनस का 2 6.25 का अंडर रूट क्या होता है प्यारे बच्चों 2.5 इज इक्वल टू माइनस के 2.5 इंटू टी, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 2.5 से 2.5, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। आई होप आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, इससे आसान क्या ही होगा प्यारे बच्चों। 2011 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये पता होना चाहिए कि dv बाई dt के आगे करना क्या है, t को t वालों के पास ले आओ, v को v वाले के पास ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, बस लिमिट्स का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा आसान, चुटकियों में कर दोगे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बहुत आसान और छोटा सा है। करवाएं, पोज करो, खुद से सोल्व करो, अपना आंसर डिसाइड करो, अब मेरे वाले से मैच करो। चलो भाई क्या बोलता है, एक बॉडी एट रेस्ट है, x इज इक्वल टू 0, ये बॉडी एट रेस्ट है प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे टाइम इज इक्वल टू 0 है। अच्छा भाई, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इस तरफ चलना जस्ट स्टार्ट करती है प्यारे बच्चों, अभी स्पीड कितनी है 0, रेस्ट पे थी ये पहले, तो अभी इसकी स्पीड कितनी थी 0। अच्छा भाई, एट द सेम इंस्टेंट, जैसे ही ये चलना स्टार्ट करती है, मतलब जैसे चलना स्टार्ट हुई उसी टाइम पे अनदर बॉडी पासिस थ्रू x इज इक्वल टू 0, एक और बॉडी यहां से निकलती है ऐसे फटाक से तेज, ये जैसे ही चलना स्टार्ट करती है दूसरी निकल जाती है यहां से, यानी ये तो चलना स्टार्ट किया और दूसरी तेजी से निकल गई, हाँ जैसे ही ये चलना स्टार्ट करेगी पीछे से आ रही एक बॉडी पास हो गई यहां से। अच्छा, x इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हुई है ये, और दूसरी यहीं से तेजी से गई और वो लगातार पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ सेम स्पीड से चल रही है प्यारे बच्चों, जो अभी अभी निकली है यहां से। अच्छा, तो देखो इसने तो 0 से स्टार्ट किया और ये जो अभी इसके जैसे ही स्टार्ट हुई है चलना, वो जो दूसरी आई है वो तो पहले से ही चली आ रही है ना, हाँ तो ये तो 0 से स्टार्ट की, लेकिन दूसरी वाले के पास पहले से ही स्पीड है तो वो आगे निकलेगी, कॉमन सी बात है। हाँ, तो बोलता है कि कुछ टाइम t के बाद ये वाली चल चुकी है x1 और ये दूसरे वाली जो पास से निकली कांस्टेंट स्पीड वाली ये चल चुकी है x2, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके पास एक्सेलरेशन है, यानी ये जो 0 से स्टार्ट करती है इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी और नीचे वाली लगातार एक ही स्पीड से जा रही है। तो बोलता है ये x1 चली थोड़ी देर के बाद और ये x2 चली, तो x1 माइनस x2 का जो ग्राफ होगा टाइम के साथ वो कैसा होगा। तो कॉमन सेंस से बताओ प्यारे बच्चों, इन चारों में से एक ग्राफ आंसर है, कॉमन सेंस से बताओ, ध्यान से बताना, x1 माइनस x2 निकालना है। पहली अगर मैं जस्ट जैसे ही ये तो चलना स्टार्ट करेगी और उसी टाइम पे ये चल रही है किसी न किसी स्पीड से, ये तो चलना स्टार्ट करेगी और ये चल ही रही है, तो जस्ट अगली ही मोमेंट पे मैं मोशन देखूंगा तो x1 ज्यादा है या x2 ज्यादा है, सर जिसके पास पहले से ही ज्यादा स्पीड थी वो ज्यादा होगी, हाँ लेकिन प्यारे बच्चों यानी x1 कम है x2 ज्यादा है, तो x1 माइनस x2 नेगेटिव आएगा, कॉमन सेंस, हाँ सर बिल्कुल छोटी सी मोमेंट पे t इक्वल टू 0 के बाद अगली ही मोमेंट पे x1 कम चला है और x2 ज्यादा, क्योंकि इसके पास स्पीड थी पहले से ही और ये 0 से स्टार्ट हुआ है, हाँ सर। और प्यारे बच्चों अब सुनो, इनके बीच की दूरी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि इसकी स्पीड बढ़ बढ़ के x2 वाली के बराबर ना आ जाए, सेकंड वाली के बराबर ना आ जाए। सेकंड वाली की स्पीड तो चेंज होनी नहीं, वो तो सेम स्पीड से चलेगी लगातार, समझ में आया, हाँ। तो x1 से x2 तब तक ज्यादा रहेगा, ये डिस्टेंस x2 की तब तक ज्यादा रहेगी जब तक दोनों की स्पीड बराबर ना हो जाए, हाँ। और उसके बाद
x1 जो है x2 के करीब आने लगेगा और फिर पीछे भी छोड़ देगा उसको। यानी स्टार्टिंग में x1 माइनस x2 नेगेटिव रहेगा सर, फिर एक टाइम पे जब वो पकड़ लेगा उसको तो जीरो भी होगा और फिर आगे निकलेगा तो पॉजिटिव भी आएगा। यानी स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा x1 माइनस x2 और स्टार्टिंग में ही इसमें पॉजिटिव है भैया x1 माइनस x2 की वैल्यू, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, यानी ये आंसर हो गया भाई कॉमन सेंस से। क्लियर है प्यारे बच्चों? टाइम नहीं लगना, मैंने तुम्हें समझाना था, मेरे को तो आपको समझाना था इसीलिए टाइम लगा है, लेकिन कॉमन सेंस से चलोगे तो बिल्कुल भी टाइम लगने की चीज ही नहीं है। आई होप क्वाइट क्लियर। दूसरा तरीका बता दूं मैथमेटिकल वाला, सुनो भाई। जो पहले वाली बॉडी है प्यारे बच्चों जिसके पास एक्सेलरेशन है, उसके द्वारा ट्रेवल किया गया x1 कितना होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो जीरो है, इनिशियल स्पीड जीरो थी, तो हाफ उसकी एक्सेलरेशन a और t का स्क्वायर आ गया। इतनी ही टाइम में दूसरे वाले का चलना कितना होगा, उसकी स्पीड जो कि फिक्स है इनटू में उसका टाइम, इतने ही टाइम के लिए वो कितना चलेगा vt चलेगा। तो प्यारे बच्चों x1 माइनस x2 यहां से कितना आएगा, x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर माइनस में vt आएगा। हाँ, तो मैं इस ग्राफ की स्लोप अगर निकालना चाहूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं इसका। हाँ, तो d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2, देखो x1 माइनस x2 बाई में t, ये ग्राफ है ना, इन्हीं दो के बीच ग्राफ है, तो स्लोप निकालने तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आएगा हाफ इंटू a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, at माइनस में vt का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी तो लगातार कांस्टेंट रहेगी सेकंड वाले की, तो t यानी vt का v आ जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर। सो at माइनस में v इस ग्राफ की स्लोप आ जाएगी प्यारे बच्चों। अब at माइनस v स्टार्टिंग में कैसा है, नेगेटिव। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिन पे एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो x1 माइनस x2 कितना आएगा, t इज इक्वल टू जीरो पे प्यारे बच्चों माइनस v के बराबर, यानी नेगेटिव आएगी स्लोप, और नेगेटिव तो स्टार्टिंग में इसी की है प्यारे बच्चों, इसकी भी पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 है, इसकी भी पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90, इसकी भी पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 है। इसकी देखो ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, और ये थीटा कैसा है प्यारे बच्चों, किसी भी पॉइंट पे कैसा है, ग्रेटर देन 90 है। कैसे सर, अरे एक्स के साथ देखना, ये एंगल बनी है इसकी, क्लियर है मेरी बात? हाँ, या फिर माइनस में ये थीटा ले लो, क्लियर, तो नेगेटिव स्लोप है सर, तो यानी ये वाला आएगा। पहले वाला तरीका ज्यादा इजी है मेरे ख्याल में, है ना। हाँ, चले फिर आगे नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये 2008 का PYQ था आपका। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। बिल्कुल देखो भाई फटाक से, 2005 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन आपके लिए। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी u इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेट्स एट द रेट f, एक्सेलरेशन है f के बराबर प्यारे बच्चों, थ्रू ए डिस्टेंस s डिस्टेंस तक चलती है इसी एक्सेलरेशन से। देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, फिर टाइम t के लिए इसी स्पीड से चलती रहेगी प्यारे बच्चों आगे। टाइम t के लिए जो स्पीड यहां पे थी वही स्पीड यहां तक रहेगी, और फिर बोलता है फिर डिसेलरेट होती है, यानी इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और डिसेलरेशन है f/2, इससे आगे f/2 एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव होगी क्योंकि डिसेलरेट हो रही है, और बोलता है कि रेस्ट पे आ जाती है स्पीड घट घट के, तो यहां पे v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और बोलता है टोटल डिस्टेंस जो चली वो 15s के बराबर है प्यारे बच्चों, 15s। तो फिर बताओ s किसके बराबर है इन चारों में से, यानी ये लेंथ, ये s की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्लियर, करें फिर स्टार्ट। सुनो भाई, इस वाले पोर्शन के लिए प्यारे बच्चों, इस वाले पोर्शन के लिए s इज इक्वल टू ut जीरो प्लस में हाफ at स्क्वायर, a का काम f करेगा, टाइम यहां से यहां का t1 मान लूं तो t1 स्क्वायर, t तो टाइम यहां से यहां का है प्यारे बच्चों, यहां तो दे ही नहीं रखा, हमने t1 मान लिया। अच्छा, अब यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे, हाँ यहां पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस में at, तो u तो यहां का जीरो था, तो प्लस में a का काम f करेगा, और t यहां से यहां का t1 है प्यारे बच्चों। क्लियर, यानी f t1 वेलोसिटी के साथ ये यहां से यहां चला t टाइम के लिए, चला यहां से यहां,
तो यहां से यहां की डिस्टेंस को अगर मैं S2 मान लूं तो S1 तो कोई भी नहीं माना हालांकि, पर ये S था, S1 नहीं है, अच्छी बात, ये S2 मान लेते हैं, S3 मान लेते हैं, ये S दे रखा है इसलिए S1 मानने की जरूरत नहीं है। तो S2 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी, स्पीड इंटू टाइम क्यों, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, स्पीड लगातार सेम रहेगी प्यारे बच्चों। हाँ तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ft1, हाँ इंटू में टाइम यहां से यहां का t, तो ft1 इंटू टी। आई होप क्वाइट क्लियर। तो अब ये स्पीड जो है प्यारे बच्चों वो यहां भी है, यहां से यहां के लिए मैं S3 मानता हूं अगर, तो यहां से यहां के लिए स्पीड यहां पे कितनी थी, ft1, यहां पे स्पीड कितनी हो गई, 0, तो S3 निकाल देंगे, टाइम नहीं है यहां से यहां का अपने पास, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लेंगे प्यारे बच्चों। हाँ s यहां से यहां का S3 मान लेता हूं, एक्सेलरेशन माइनस f/2 दे रखी है, तो S3 इज इक्वल टू v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, अच्छा माइनस में u स्क्वायर ft1 का स्क्वायर f स्क्वायर t1 का स्क्वायर, क्लियर। और ये 2a नीचे ले आओ प्यारे बच्चों, 2 ऐसे का ऐसा, f का a का काम माइनस f/2 करेगा, माइनस f/2, 2 से 2 कैंसल, f से f का स्क्वायर कैंसल, क्लियर। सॉरी, तो S3 किसके बराबर आया, S3 आया माइनस से माइनस कैंसल, ft1 स्क्वायर, हाँ बस ft1 स्क्वायर। अच्छा ये कितना था भाई, हाफ ft1 स्क्वायर, ये आधा है इसका, यानी इसको मैं 2 टाइम्स s लिख सकता हूं, ft1 स्क्वायर की वैल्यू 2s है प्यारे बच्चों, यानी इसको मैं 2s भी लिख सकता हूं, क्लियर है मेरी बात। चलो ऐड कर दो तीनों डिस्टेंसेस को, s यानी हाफ, ऐसे ही लिख लो, ये s है, प्लस में ये कितना है, ये ft1 इंटू टी, ft1 इंटू टी, और प्लस में ये है 2s प्यारे बच्चों, और तीनों डिस्टेंसेस दे रखे हैं 15s के बराबर, 15s के बराबर। तो भैया ये ft1 इंटू टी इज इक्वल टू 3s उस तरफ जाएगा, 15 माइनस 3 12s बच जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर। अब अपने को s की वैल्यू निकालनी है भाई, कैसे निकालें, हाँ s की वैल्यू कैसे निकालें भाई, ये तो बहुत मुश्किल हो गया प्यारे बच्चों, नहीं देखो भैया कैसे निकालोगे, सोचो, t1 को हटाओ किसी तरह, क्योंकि फार्मूले में अपने पास f और t ही हैं, तो t1 को कैसे हटाएं, देखो भाई ये इक्वेशन ले लो प्यारे बच्चों, ये वाली, हाँ इसमें क्या है अपने पास, हाफ ft1 स्क्वायर, बिल्कुल है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, s इज इक्वल टू कितना है, हाफ ft1 स्क्वायर, हाफ ft1 स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात। तो ये अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, s से s कैंसल, f से f कैंसल, स्क्वायर वगैरह नहीं है क्या यहां पे कोई, एक सेकंड, देखो क्या मिसिंग है भैया, स्क्वायर वगैरह मिसिंग है क्या यहां पे, हाँ ना नहीं है मिसिंग, यहां पे नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, देखो t1 से t1 का स्क्वायर कैंसिल प्यारे बच्चों, हाँ अच्छा ये 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके इस 12 को 6 पे काट देगा, बिल्कुल काट देगा सर। यहां से t1 की वैल्यू क्या आएगी, t1 को यहां ले जाता हूं, तो यहां से t1 इज इक्वल टू, t1 को यहां ले गया, t/6 बच गई, t/6 बच गई t1 की वैल्यू। s बताओ किसके बराबर है, हाफ ft1 स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ ft1 स्क्वायर, तो इसको क्या कर दूं, हाफ f ऐसे का ऐसा, t1 की वैल्यू t/6, इसका स्क्वायर क्या, तो t स्क्वायर बाई में 36, यानी ft स्क्वायर बाई में 72, ft स्क्वायर बाई में 72, डी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में फिजिक्स कहां थी प्यारे बच्चों, सिर्फ सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने के अलावा, मुझे बता दो अगर कहीं है तो, नहीं है तो यानी ये 2005 का पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन कितना आसान आपके लिए हो जाता है। आई होप क्वाइट क्लियर।